समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मने अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवचलमणो वमं गतिं पत्ते मोक्षामि समये पाहुड मिनमो सुध केवली भणिदम्। एक्चुअली समयसार जो ग्रंथ है आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित, उसकी आत्मख्याति टीका जो है, ये पूरा जो इसमें जो अधिकार दिए हैं, सब में खाली भेद विज्ञान की ही चर्चा है। भेद विज्ञान की चर्चा है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो, वस्तु नौ तत्वों का इसमें ये किया है, वर्णन किया है। और फाइनली आत्मानुभव तक कैसे पहुंचना, उसका पूरा डिटेल इसमें दिया है। 415 गाथा में इसका टीका, 415 गाथा है उसकी, और उसमें आचार्य अमृतचंद्र देव की आत्मख्याति टीका है। उसके बाद आई थिंक आचार्य जयसेन ने भी टीका लिखी है, और उसके बाद है मुनिराज पद्म प्रभुमल धारी देव ने भी लिखी है इसमें। और दाता दादा की भी है समय सारे कलुषित है। वो जो हमारे कोर्स में है, राइट? हाँ करेक्ट है। दादा की। हाँ, हाँ, समय सारा ग्रंथ समझने के लिए बहुत इजी है, बट भाव भासना होना बहुत मीन्स डिफिकल्ट है, उसके जानना लिए पड़ेगा। तत्व चिंतन करना पड़ेगा, तब कहीं जाके होगा उसमें। बट ये ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, यह समय सार और मोक्ष शास्त्र मोक्ष मार्ग प्रकाशन, ये दो ग्रंथ अच्छे से हो गए तो पूरा तत्व निर्णय हो जाएगा और आत्मानुभूति तक पहुंच सकते हैं इससे। सुनील जी, आप चालू कर रहे हैं? हाँ, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ बराबर नहीं हो तो प्लीज करेक्ट मी। हाँ हाँ। 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 समय सार। आत्मानुभवी संत आचार्य कुंद कुंद की सर्वोत्कृष्ट कृति समय सार में शुद्ध न्याय की दृष्टि ने नौ तत्वों की विवेचन किया गया है, जैसे कि अधिकारों के नाम से स्पष्ट है। 415 गाथाओं में निबंध नवाधिकारों में विभक्त इस कृति का मुख्य उद्देश्य आत्म स्वरूप की पहचान करना है। ग्रंथ के मूल प्रतिपाद्य को इंगित करते हुए आचार्य स्वयं कहते हैं, तत् एत विहतम दाएहम अपनो सविह वेण। उस एकत्व विभक्त आत्मा को एक अपने स्ववैभव से दिखता हूँ। स्पष्ट दिखाता है हूँ। कि पर दिखाता हूँ। स्पष्ट है कि पर से भिन्न, स्व से अभिन्न शुद्धात्मा का दर्शन ही एक कृति का मूल प्रतिपाद्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस ग्रंथ में विभिन्न विषय समाविष्ट किए गए हैं। इस ग्रंथ की रचना विस्तार रुचि वाले उत्तम शिष्यों के लिए की गई थी, जैसे कि आचार्य जयसेन ने निम्नलिखित कथन से स्पष्ट है। ये गाथा भी ट्राई करूं नहीं, गाथा कि नहीं, आप संस्कृत करते? में, ये हाँ, संस्कृत ओके। में लिखा है उन्होंने, तो आप ओके, नीचे तो का मैं, पढ़ सकते हो जी शायद। जी, ओके। अब शुद्ध परमात्मा तत्व के प्रतिपादन को मुख्य लेकर विस्तार में रुचि रखने वाले शिष्यों के प्रतिबोधन के लिए श्री कुंद कुंद आचार्य देव निम्न समय सार प्राभृत ग्रंथ में इस गाथा के नाम की व्युत्पत्ति बताए हुए आचार्य जयसेन ने इस प्रकार प्रतिपाद्य को निम्न प्रकार स्पष्ट करते हैं। ये भी संस्कृत में है ना? हाँ, उसके नीचे का पढ़ नीचे, हाँ। सकते हो, हाँ हाँ, हाँ। अजय जी, ये वाली जो जो हमें वहां से आई है, इसमें से नहीं है? आप वो हाँ, जो है, आपने उसमें पीडीएफ है। है ना, है ना, इसमें पेज उसमें नंबर है, आपको बताता हूँ मैं। उसमें भी है।
64। नहीं, 53 से है, हाँ इसमें 53। हाँ ये जो बुक आई है टोडर स्मारक से, इसमें हाँ पेज नंबर 53 से चालू है समय साहब। ये वाला ना। हाँ, और अभी तो हाँ, तोरल जी पढ़ रहे हुए पेज 54 चालू हो गया। पांचवी गाथा से है ना। आ, उसमें 53 पे गाथा नहीं पांचवी है। गाथा आ रहे हैं। थर्ड थर्ड गाथा पे हाँ करेक्ट सेकंड है, गाथा है। हाँ पेज नंबर इसमें 54। पेज नंबर 54। अच्छा वहीं से पढ़ रहे हैं। हाँ, मैं स्टार्टिंग से चालू कर देता है, एक पेज हो गया, अभी नेक्स्ट पेज पे। ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं देख। आगे पढ़ूं। हाँ। हाँ, जिसके सम्यक ज्ञान होता है वह समय अर्थात आत्मा है, अर्थात एकमेक रूप से गमन का नाम समय है। प्राकृत से तात्पर्य सार से है। सार शुद्धात अवस्था को कहते हैं। अतः आत्मा की शुद्धावस्था का नाम समय प्रावृत है, अथवा समय की ही प्रावृत है। अतः समय प्रावृत है, अथवा प्रेरक प्रे, प्रेरक्षणा आस्मन्तात् भूतम इति प्रावृत्त, अर्थात जो उत्कृष्टता के साथ सब ओर से भरा हुआ हो, जिसमें पदार्थ का पूर्वा पर विरोध रहित सांगोपांग वर्णन हो, उसे समय प्रावृत्त कहते हैं। इस अर्थ में समय अर्थात आत्मा अर्थात समस्त पदार्थों का संगोपान वर्ण है, अतः यह समय प्रावृत्त है। आगे किसी को पढ़ना है? हाँ, मैं पढ़ लेता हूँ आगे। ओके। समय शब्द की व्युत्पत्ति देते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं, समयतम एकत्वेनम युगपाज्यानिति गच्छन्ति चेति निरुक्ते, अर्थात जो एक साथ समस्त पदार्थों को जाने वही समय है, अथवा जो अपने अपने गुण पर्यायों के साथ एक ही भाव को प्राप्त हो वही समय है। उक्त व्युत्पत्तियों से स्पष्ट है कि शुद्धावस्था युक्त आत्मा का वर्णन ही समय प्राभृत है, अथवा आत्मा आदि नव पदार्थों का सर्वांगीण विवेचन ही समय सार है। उक्त दोनों कथनों में अविरोधपना होने से समय पाहुड़ का प्रचलित नाम समय सार भी उसी अर्थ को घोषित घोषित करता है, जिसको कि समय पाहुड़। अतः दोनों ही नाम ग्रंथ की विषय वस्तु को सूचित करने वाले होने से सार्थक है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि श्री कुंदकुंदाचार्य देव रचित इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य शुद्धात्म स्वरूप का प्रतिपादन है। अतः इनमें शुद्धने की दृष्टि से नवतत्वों के कथन पूर्वक मुख्यतः शुद्धात्मा का स्वरूप वर्णित है, क्योंकि स्वरूप की पहचान होने पर ही उसकी प्राप्ति का उपाय किया जा सकता है। प्रस्तुत कृति लेखक की स्वयं की कल्पना नहीं, अपितु केवली एवं श्रुत केवली कथित तत्व को प्रस्तुत करने वाली है। इस संदर्भ में ग्रंथकर्ता आचार्य स्वयं लिखते हैं, वो चामी समय पाहुड़ मीणमो सुध केवली भणिदम, श्रुत केवली कथित समय कहूंगा। इस ग्रंथ पर प्रवचन करते हुए उसकी महिमा से अभिभूत होकर आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी कहते हैं, यह समयसार शास्त्र आगमों का भी आगम है। लाखों शास्त्रों का सार इसमें है। जैन शास्त्र का यह स्तंभ है। साधक की यह कामधेनु है, कल्प वृक्ष है। इसकी हर गाथा में छठवें सातवें गुणस्थान में झूलते हुए महामुनि के आत्म अनुभव से निकली हुई है। इस शास्त्र के कर्ता भगवान कुंदकुंदाचार्य देव महाविदेह क्षेत्र में सर्वज्ञ वीतराग श्री सिमंदर भगवान के समशर में गए थे और वहां 8 दिन रहे थे। यह बात यथा तथ्य है, अक्षरशः सत्य है, प्रमाण सिद्ध है, इसमें लेश मात्र भी शंका के लिए स्थान नहीं है। उन परम उपकारी आचार्य भगवान द्वारा रचित इस समय सार में तीर्थंकर देव की निरक्षरी ओंकार ध्वनि में से निकला हुआ ही उपदेश है। आत्मरस, कांजी स्वामी ने बोला था कि ये अशरीरी होने का ग्रंथ है, जो भी इसको पढ़ेगा उसको निश्चित ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होंगी और आत्मा का अनुभव होगा। और उन्हें जो लिखा है समय सार,
वो उन्होंने जब शुभ भाव में आते थे, छठे सातवें सातवें छठवें में आते थे, तब उनको शुभ भाव की भट्टी में जलते थे, तब उन्होंने ये लिखा है ग्रंथ इसमें। तो इसमें वो बता रहे कि मैं अपने आपके मीन्स मैं मेरे आत्मा का अनुभव मेरे वैभव से बताऊंगा, मेरे अनुभव से बताऊंगा, आप भी उसको अनुभव करके प्रमाणित करना, यानी परीक्षा करके जो नौ तत्वों का वर्णन दिया है उसकी सच्ची श्रद्धान करके आप भी आत्मा का अनुभव कर सकते हो। आगे इसमें आई थिंक पूर्वरंग अधिकार अभी चालू होता है। 1 मिनट, हाँ। आत्मरस आत्मरस में निमग्न रहने वाले आचार्य अमृतचंद्र देव ने इस ग्रंथ पर नाटक के रूप में टीका कर सहज बोधगम्य एवं सरस बना दिया है। आचार्य अमृतचंद्र द्वारा इसे नाटक का बाना पहनाने के कारण ही कुंद कुंद त्रय नाटक त्रयी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई है। पूर्वरंग पूर्वरंग में मंगलाचरण पूर्वक ग्रंथ करके करने की प्रतिज्ञा करके साथ साथ ग्रंथ के मूल प्रतिपाद्य विषय एवं प्रतिपादन शैली का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। मंगलाचरणोपरांत कहा गया है कि दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित जीव ही स्वसमय है, और पुद्गल कर्मों के प्रदेश में स्थित जीव ही परसमय है। एकत्व निश्चयगत समय ही लोक में सर्वत्र सुंदर है। यही कारण है कि एकत्व में बंध की बात विसंवाद पैदा करने वाली है। विसंवादोत्पादक काम भोग और बंधन की कथा तो संपूर्ण जगत परिचित है, ऐसा कोई नहीं है जिसने न सुना हो, उसका अनुभव न किया हो। किंतु एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात तो आज तक सुनी है, न उसका परिचय प्राप्त किया है, न उसका अनुभव ही किया है। क्योंकि अनादिकाल से काम भोग बंधन की कथा ही इस जीव ने सुनी है। आत्मा का स्वरूप क्या है उसके बारे में कभी उसने उसकी बात सुनी नहीं है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि मैं आपको मेरे आत्मा अनुभव से आपको आत्मा का स्वरूप बताऊंगा। आचार्य देव कहते हैं कि उसी एकत्व विभक्त आत्मा की बात मैं अपने वैभव से बताऊंगा। हे भव्य जीवो, उसे तुम प्रमाण करना, कहीं कोई चूक रह जाए तो छल ग्रहण मत करना। यह एकत्व युक्त भगवान आत्मा न तो प्रमत्त है न अप्रमत्त ही है। वह तो एक ज्ञा वह तो एक ज्ञायक स्वभाव रूपी है। यद्यपि यह व्यवहार से कहा जाता है कि उसके ज्ञान दर्शन चारित्र है, तथापि निश्चय से न उनके ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र ही है। वह तो मात्र एक ज्ञायक भाव रूपी है। प्रमत्त है ना, एक से पहले से छठवें गुणस्थान तक शायद प्रमत्त है, और सातवें से 14वें गुणस्थान तक अप्रमत्त है, यानी मैं गुणस्थानातीत हूँ। ऐसे कर रहे हैं पढ़ना आचार्य। जिस प्रकार म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाना शक्य नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है। अतः ज्ञायक भाव को भी व्यवहार से भेद करके समझना पड़ेगा। यानी आत्मा को समझना है तो पहले उसका स्वरूप जानना पड़ेगा, और स्वरूप जानने के लिए नए का सहारा लेना पड़ेगा। व्यवहार नए से उसे समझाना पड़ेगा। बट एक बार आत्मा का स्वरूप समझ में आ जाएगा, तब पूरे पक्ष बाजू में रखना पड़ता हो और सीधा आत्मा ज्ञान करना चाहिए, मीन्स आत्मा अनुभव की ओर बढ़ना चाहिए। ना कि ये इसलिए बताते हैं कि आप विकल्पों में फंसे नहीं रहना चाहिए। जब तक विकल्पात्मक स्थिति रहेंगी तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा। तो जब आत्मा का अनुभव करना है तब नए पक्ष को भी सब छोड़ देना पड़ता है। जो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा है उसका ही ध्यान करना चाहिए। आगे बताओ। संजयातीत। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। वो है ना, बाद में गाथा है कि पक्षों से भी रहित। दादा ने अच्छा लिखा है उसमें, जो आपका उनका समय सार के ऊपर उन्होंने लिखा है। और उनका जो ज्ञानानंद स्वभाव है वो पूरा इसका ही सार है पूरा। जो उनके 27 बोल है वो सब उसमें आए हैं पूरे। में रंग में सब पूरा आ गया। पांच इंद्रिय विषयों के भोग और राग में सब आ गया तुम्हारा। द्रव्य कर्म भाव कर्म सब आ गए उसमें, और रंग में तुम्हारे सब 9 कर्म आ गए। उससे भिन्न में भगवान आत्मा हो। ओके।
निश्चय से तो श्रुत ज्ञान से मात्र आत्मा को जानने वाला ही श्रुत केवली है, पर व्यवहार से संपूर्ण श्रुत को जानकर जानकर को श्रुत केवली कहा जाता है। व्यवहार ने अभूतार्थ है और निश्चय ने भूतार्थ है। भूतार्थ के आश्रय से ही जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। परम भाव में स्थित जीवों को एक निश्चय ने ही ज्ञातव्य है, किंतु जो जीव अपरम भाव में स्थित है, वे जीव व्यवहार ने द्वारा उपदेश देने योग्य है। इस प्रकार 12 गाथाएं तो भूमिका रूपी है। 13वीं गाथा में नव तत्वों के नाम बताकर 14वीं गाथा से जीव तत्व की चर्चा आरंभ करते हैं। मीन्स पहले 12 गाथा में जिनको शॉर्ट में समझना है, 12 गाथा में उन्होंने पूरा बता दिया। जिनको डिटेल करना है अभी आगे, फिर उन्होंने 13वीं गाथा से चालू किया, नौ तत्वों का चालू किया। देन भूतार्थ ने से जाने गए जीव, हाँ, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रम संवर, निर्जरा बंध मोक्ष, ये नव तत्व ही सम्यक्त्व कहे हैं। इसमें उनको पाप, संवर, हाँ, इसमें उन्होंने एक कर्ता कर्म अधिकार भी लिखा है। अच्छा, वो देखना पड़ेगा। भूतार्थ ने को निश्चय ने और शुद्ध ने भी कहते हैं। जो आत्मा अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष एवं असंयुक्त जानता है वह शुद्ध ने है। जो अबद्ध स्पष्ट आदि भावों से युक्त आत्मा को जानता है वह एक प्रकार से सर्व जिन शासन को ही जानता है, क्योंकि समस्त जिन शासन का सार एक शुद्धात्मा ही है। प्रेरणा देते हुए आचार्य कहते हैं कि साधु पुरुषों को दर्शन ज्ञान चारित्र का नित्य सेवन करना चाहिए, क्योंकि वे तीनों निश्चय ने से एक आत्मा ही है। जिस प्रकार धनार्थी पुरुष राजा को जानकर उनका श्रद्धान करता है और प्रयत्न पूर्वक फिर उसी का अनुचरण करता है, उसी प्रकार मोक्षार्थी को जीव रूपी राजा को जानना चाहिए, उसका ही श्रद्धान करना चाहिए एवं उसी का अनुचरण करना चाहिए। जो जीव, हाँ अभी आगे आ गया, जो जीव द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म को आत्मा में एवं आत्मा को द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म मानता है वह अज्ञानी है। अज्ञानी जीव पुद्गलादि परद्रव्य वो परभाव से असद्भुत आत्म विकल्प करता है, एवं ज्ञानी वस्तु स्वरूप को जानता हुआ परद्रव्य व परभाव में असद्भुत आत्म विकल्प नहीं करता। इसका मतलब जो आ, स्व समय में स्थिति मीन्स यहाँ पे जो बताया नौ कर्म यानी पूरे संयोग जो आपके, द्रव्य कर्म यानी जो 8 प्रकार के कर्म है, भाव कर्म यानी अपने आत्मा में जो रागादि भाव उत्पन्न होते हैं, सो इनसे भी भिन्न हूं मैं। मीन्स आत्मा में जो भाव कर्म होते हैं, जैसे हम मानते हैं ना कि मैं रागी हूँ मैं द्वेषी हूँ, बट वो समय में भी आत्मा एकदम शुद्ध है। जो उसको रागी द्वेषी मानता है, या जो उसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करता है, उसको यहाँ उन्होंने अज्ञानी कहा है। और जो उसमें ये चारों प्रकार के मिथ्यात्व नहीं करता है वो ज्ञानी है। बस यही डिफरेंस है ज्ञानी और अज्ञानी में। अभी आगे बताते हैं। अज्ञानी को समझाते हुए आचार्य कहते हैं कि उपयोग में जीव जीव द्रव्य यदि पुद्गल द्रव्य में हो जाए अथवा पुद्गल द्रव्य जीवत्व को प्राप्त हो तो ही पुद्गल द्रव्य को अपना कहा जा सकता है, किंतु ऐसा नहीं है। अतः परद्रव्य में आत्म विकल्प करना छोड़, हाँ छोड़। इसमें एक बताया आई थिंक कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का करता नहीं है। सपोज वो कर्ता हो जाएंगे तो वो उस जैसे जीव है, जीव का लक्षण क्या है, ज्ञान चेतना। पुद्गल का लक्षण ज्ञान चेतना नहीं है। तो वो दोनों दोनों में मिक्स नहीं हो सकते, दोनों द्रव्य जुदा जुदा है। आत्मा जड़ हो जाएगा फिर। जड़ हो जाएंगे, फिर आत्मा जड़ हो जाएगा। आ, उक्त कथन पर अज्ञानी आशंका करता है कि यदि ऐसा है तो फिर तीर्थंकरों एवं आचार्यों की जो स्तुतियां है वे सभी मिथ्या हो जाती है। यदि ये मिथ्या नहीं है तो फिर आत्मा देह ही है, ऐसा हम मानते हैं। उक्त शंका का समाधान आचार्य नए विभाग द्वारा कहते हैं। यानी ये जो क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि उसको न्याय जो नए का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन आचार्य से कर रहा है। आचार्य फिर कह रहे हैं कि आत्मा को समझना है को नए विभाग आपको समझना चाहिए। और इसमें जो भी बताया है किस नए के
जनरली 90% इसमें जो कथन होता है सो व्यवहार ने से ही होता है। बट हमको वो कौन से नए से आचार्य कह रहे हैं वो समझना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि दोनों नए विभाग का ज्ञान होना चाहिए। कहते हैं कि व्यवहार ने से जीव और शरीर को एक कहा जाता है, निश्चय ने से नहीं। अतः पुद्गल में देह की स्तुति करके जिन देव की स्तुति मानना व्यवहार कथन है, निश्चय कथन नहीं है। निश्चय से शरीर के गुण केवली के नहीं होते, अतः शरीर की स्तुति से केवली की स्तुति नहीं होती, अपितु केवली के द्रव्याश्रित गुणों की स्तुति से ही उनकी वास्तविक स्तुति होती है। उक्त निर्णय करके जो जीव इंद्रियों व मोह को जीतकर अन्य द्रव्यों से पृथक आत्मा को ज्ञान में जानते हैं, वे जितेंद्रिय है और जित मोही है। यह जब यही जित मोही साधु मोह को सत्ता से भी क्षीण कर देता है, तब वो क्षीण मोह कहलाता है। जैसे लोक में कोई पुरुष परवस्तु को पर जानकर छोड़ देता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष समस्त परद्रव्य को एवं परभावों को पर जानकर छोड़ देते हैं। परवस्तु को पर जानकर उनका ग्रहण न करना ही त्याग है, प्रत्याख्यान है। यानी यहाँ कह रहे हैं कि जो जो प्रोसेस है ये सब ज्ञान में ही होती है। उसमें एग्जाम्पल दिया है कि जैसे आपने धोबी के यहाँ चद्दर दे दी धोने के लिए, गलती से किसी और की चद्दर आ गई, उन्होंने बोला कि भाई ये हमारी चद्दर है आपकी नहीं, तब ये तुरंत आप चद्दर को छोड़ देते हैं, लेके जाओ आप। तो ये जो डिसीजन है ये ज्ञान में होता है। तो ज्ञानी भी ऐसा होता है कि जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म है, ये मैं नहीं हूं, मैं तो बस एक केवल ज्ञाता दुष्टा आत्मा ही हूँ, मीन्स ज्ञान में ही हूँ मैं। जब वो उसको जब उसका ज्ञान होता है, तब वो ये द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म को छोड़ के अपनी जो पूरा उपयोग है वो आत्मा की ओर केंद्रित करता है। यही कारण है कि ज्ञानी अपने अतिरिक्त समस्त प्रभाव में सब आ गया। प्रभाव में आपका द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म सब आ गए इसमें, को जानकर उनका ग्रहण नहीं करते। इसका मतलब कि उसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भक्तृत्व उसमें नहीं करता है वो। इस प्रकार स्पष्ट है कि ज्ञान ही त्याग है, प्रत्याख्यान है। लोग ये समझते हैं ना कि मैं उपवास किया, ये किया, ये तो सब जड़ की क्रिया है। सो इससे आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है, हम आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। ये तो एक्चुअली ये आपका सात तत्व संबंधी भूल में आ गया। जीव अजीव यानी अजीव को जीव जानता है, जीव को अजीव जानता है, यानी जो जड़ की क्रिया है उसको अपनी क्रिया मानता है। मैं तो मात्र एक ज्ञायक भाव ही हूँ। तो ऐसा जो भेद विज्ञान करता है वो ज्ञानी है, और जो इसके विपरीत चलता है वो अज्ञानी है। मोह एवं धर्मादि द्रव्य मेरे कुछ नहीं है, मैं एक उपयोग मात्र हूँ, ऐसा जानने वाले को मोह से निर्ममत्व एवं धर्मादि से निर्ममत्व कहा जाता है। ज्ञानी यह जानता है कि निश्चय से परमाणु मात्र पर द्रव्य मेरा नहीं है, मैं तो एक शुद्ध दर्शन ज्ञान में सदा अरूपी हूँ। इस प्रकार उक्त 38 गाथाओं में आचार्य ने शुद्धन ऐसे शुद्ध जीव का स्वरूप बताकर अज्ञानी की मान्यता एवं उस मान्यता का हेतु भी इस प्रकरण में दर्शाया है। मान्यता यानी सम्यक दर्शन। अब मैंने अज्ञानी जीव की कैसी उल्टी मान्यता रहती है, उसका उन्होंने ज्ञान कराया। आगे कौन पढ़ेगा? जीवाजीव अधिकार। पर मैं पढ़ूं? हाँ। जीवाधिकार। इस अधिकार में पर पदार्थों से भिन्न जीव के शुद्ध स्वरूप के प्रतिपादन के साथ साथ जीव से संबंध रखने वाले उन सभी पदार्थों को अजीव बतलाया गया है जो जीव के शुद्ध स्वरूप में नहीं है। अतः अजीव द्रव्य तो अजीव ही है, साथ ही सात औपाधिक भाव भी अजीव ही हैं, किंतु जीव का वास्तविक स्वरूप न जानने वाले औपाधिक भावों को ही जीव मान लेते हैं। अतः आचार्य अज्ञानी द्वारा जीव माने गए औपाधिक भावों का वर्णन करते हुए उनकी मान्यता को विपरीत सिद्ध करते हैं। जीव अजीव दोनों अनादिकाल से एक क्षेत्रावगाह संयोग रूप से मिले हुए हैं और अनादिकाल से ही पुद्गल के संयोग से जीव की अनेक विकार सहित अवस्थाएं हो रही हैं। परमार्थ दृष्टि से देखने पर प्रतीत होता है कि जीव अपने चैतन्यत्व आदि भावों को नहीं छोड़ता,
और पुद्गल अपने मूर्तिक जड़त्व आदि को नहीं छोड़ता। जो परमात्मा को नहीं जानते वे संयोगज अध्यवसानादि भावों को ही जीव कहते हैं, परंतु पुद्गल से भिन्न जीव का स्वरूप सर्वज्ञ को दिखाई देता है। सर्वज्ञ की परंपरा को आगम से जाना जा सकता है। जिनके मत में सर्वज्ञ नहीं है वे अपनी बुद्धि से अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते हुए कहते हैं कि अध्यवसान ही जीव है, कर्म ही जीव है, नोकर्म ही जीव है। अध्यवसानों में तीव्र मंद अनुभाग ही जीव है, कर्म का उदय ही जीव है, कर्म का फल जीव है। जीव व कर्म मिले हुए हैं एवं कर्मों के परस्पर संयोग से मिला हुआ जीव है। उक्त समस्त कथन उचित नहीं है, क्योंकि आठों प्रकार के कर्म दुख के हेतु और पुद्गल में है एवं अध्यवसानादि भाव भी पुद्गल निष्पन्न होने से पुद्गल स्वरूप हैं, अतः ये जीव नहीं हो सकते हैं। शास्त्रों में इन भावों को व्यवहार से ही आत्मा का कहते हैं, निश्चय से नहीं। निश्चय से जीव के स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, शरीर संस्थान सहनन नहीं है, राग द्वेष मोह नहीं है, प्रत्यय कर्म नोकर्म नहीं है, वर्ग वर्गणा स्पर्धक नहीं है, अध्यात्म स्थान अनुभाग स्थान योग स्थान बंध स्थान उदय स्थान नहीं है, मार्गणा स्थान स्थिति बंध स्थान संक्लेश स्थान विशुद्धि स्थान संयम लब्धि स्थान नहीं है, और न ही जीव के जीव स्थान और गुण स्थान ही है, क्योंकि ये पुद्गल के परिणाम है। अतः उक्त वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत भावों का जीव के साथ संयोग संबंध है, अतः इन्हें व्यवहार से जीव का कहा जाता है, पर निश्चय से ये जीव में नहीं है, क्योंकि उक्त समस्त भाव उपयोग गुण से रहित है एवं जीव उपयोग गुणमय है। वर्णादि भावों का जीव के साथ तादात्म्य संबंध भी नहीं है, क्योंकि ये भाव संसार स्थित जीवों के ही होते हैं, मुक्त जीवों के नहीं। यदि इनमें तादात्म्य संबंध मानेंगे तो जीव अजीव का भेद नहीं रहेगा एवं ऐसी स्थिति में संसार स्थित जीव रूपित्वमय हो जाएगा। रूपित्व पुद्गल का लक्षण है, अतः पुद्गल द्रव्य ही जीव कहलाएगा। ऐसा होने पर मोक्ष भी पुद्गल का ही होगा, जीव का नहीं, एवं मोक्ष होने पर पुद्गल ही जीवत्व को प्राप्त हुआ कहलाएगा। अतः वर्णादि भाव का जीव के साथ तादात्म्य संबंध भी नहीं है। जीव तो अरस अरूप अगंध अव्यक्त अनिर्दिष्ट संस्थान अशब्द अलिंग ग्रहण एवं चेतनामय है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आत्मा से उत्पन्न होने वाले आत्मा के विभाव भावों का अजीवत्व सिद्ध करना ही इस अधिकार का मूल केंद्र बिंदु है। आगे पढ़ो। इसमें जो ऊपर का पैराग्राफ है ये हमें कोई समझाएगा क्या? नहीं सुनाई देता है अजय जी, म्यूट हो आप। अजय जी आप म्यूट हो। मुझे इतनी जानकारी नहीं ज्यादा, बट इसमें दो संबंध रहते हैं ना। एक तादात्म्य संबंध, तादात्म्य संबंध है ने वस्तु से वो चीज बाहर नहीं जा सकती। वो दूसरा संयोग सिद्ध संबंध है। संयोग सिद्ध संबंध है जो शरीर है, एक क्षेत्रागावी शरीर है, या आपके जो नौ कर्म है, ये मेरे ख्याल से संयोग सिद्ध संबंध आते हैं। जो तादात्म्य संबंध है यानी आत्मा का ज्ञान, आत्मा और ज्ञान का तादात्म्य संबंध है, संयोग संबंध नहीं है। मतलब अविनाभाव हाँ, एकत्व रूप करेक्ट। संबंध, हाँ, बराबर है। यानी वो वस्तु में से जाता नहीं है, वो उसमें ही रहता है वो ऐसे। जैसे गुण, हाँ जीव के गुण। हाँ। और एक कर्ता कर्म अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, क्योंकि जब तक आपकी कर्तृत्व की बुद्धि नहीं छूटेंगी तब तक आप आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि आप फिर अ, आत्मा का अनुभव करना है तो माथे पर से कर्तृत्व का बोझ हटना चाहिए, तभी जाके वो अनुभव कर पाएगा, नहीं तो नहीं। इसलिए कर्ता कर्म अधिकार में उन्होंने कर्तृत्व को बहुत चोट की है, और इसके बाद भी उन्होंने लास्ट अधिकार जो है सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार, उसमें भी उन्होंने कर्ता कर्म की बात की, क्योंकि ये बहुत बड़ा यानी मिथ्यात्व है कर्ता कर्म संबंधी। एक क्वेश्चन था, अविनाभाव क्या होता है? अविनाभाव नहीं मुझे। अविनाभाव और
तात्म्य के लिए अविनाभाव कहा था, मुझे हाँ ध्यान नहीं है। हाँ, ओके, मुझे तो आगे सर कराएंगे न तब पूछ हाँ लेंगे। हाँ, हाँ, हम ओके, सभी थैंक यू। कौन पढ़ना चाहेगा? अच्छा, आई थिंक अविनाभाव यानी जो उससे कभी अलग नहीं हो पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ओके, जी, एकत्व रूप, बिल्ट इन। कौन पढ़ेंगे? और कोई थैंक पढ़ना यू। चाहते हैं? अगर कोई नहीं पढ़ता है तो हम गुजराती में पढ़े। हाँ चलेगा। કર્તા કર્મ અધિકાર. આ અધિકારમાં જીવ અજીવના સ્વરૂપને જ કર્તા કર્મની મુખ્યતાથી વર્ણવ્યા છે, જેમાં અજ્ઞાની જીવની કર્તા કર્મ સંબંધી ભ્રાંતિઓનું નિરાકરણ કરવામાં આવ્યું છે તથા કર્તા કર્મના વાસ્તવિક સ્વરૂપને બતાવવામાં આવ્યું છે. आप सबको फॉलो होता है? हाँ समझ रहा क्योंकि अच्छा जी, आप बुक सामने रखोगे तो आप जो बोल रहे 100% समझ में आ रहा ओके ओके. જ્યાં સુધી આ જીવ આત્મા અને આશ્રમના ભેદને નથી જાણતો ત્યાં સુધી તેની ક્રોધાધિક આશ્રમોમાં પ્રવૃત્તિ હોય છે. આ પ્રવૃત્તિ જીવના કર્મબંધનો મૂળ હેતુ છે. જ્યારે જીવ આત્મા અને આશ્રમના ભેદને જાણે છે ત્યારે તેને બંધ નથી થતો. આ પ્રકારે જ્ઞાન માત્રથી જ બંધનો નિરોધ થાય છે, કારણ કે જ્યારે જીવ આશ્રમોને અશુચિ, અધ્રુવ, અનિત્ય, અશરણ, સ્વભાવથી વિપરીત, દુઃખરૂપ તેમજ દુઃખના કારણ જાણે છે ત્યારે તે તેનાથી નિવૃત્ત થાય છે. હું તો નિશ્ચયથી એક શુદ્ધ, નિમર્મ તેમજ જ્ઞાન દર્શનથી પરિપૂર્ણ છું, તેમજ તેમાં લીન થતા સર્વ ક્રોધાદી આશ્રમોને ક્ષય કરું છું. જે આત્મા કર્મના પરિણામ અને નો કર્મના પરિણામને નથી કરતા, માત્ર જાણે છે તે જ્ઞાની છે. તેથી જ્ઞાની અનેક પ્રકારના પૂતગલ કર્મને, પૂતગલ કર્મના અનંત ફળને તેમજ અનેક પ્રકારના પોતાના પરિણામોને જાણતા થતા નિશ્ચયથી પરદ્રવ્યની પર્યાયમાં પરિણમિત નથી થતા, તેને ગ્રહણ નથી કરતા, તે રૂપે ઉત્પન્ન નથી થતા. તે જ પ્રકારે પૂતગલ દ્રવ્ય પણ પોતાના ભાવોથી પરિણમન કરતા પરદ્રવ્યની પર્યાય રૂપ પરિણમિત નથી થતા, તેને ગ્રહણ નથી કરતા અને તે રૂપે ઉત્પન્ન પણ નથી થતા. તેથી સ્પષ્ટ છે કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્ય રૂપ નથી પરિણમતું. જીવ અને પૂતગલમાં કર્તા કર્મ સંબંધ નથી. તેમાં તો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે, કારણ કે પરસ્પર નિમિત્તથી બંનેના પરિણામ થાય છે. પૂતગલ જીવના પરિણામના નિમિત્તથી કર્મરૂપ પરિણમે છે અને જીવ પૂતગલ કર્મના નિમિત્તથી રાગાદી રૂપે પરિણમે છે. જીવ કર્મના ગુણોને નથી કરતું, કર્મ જીવના ગુણોને નથી કરતું, પરંતુ પરસ્પર નિમિત્તથી બંનેનું પરિણામન થાય છે. તેથી સ્પષ્ટ છે કે નિશ્ચય નયથી આત્મા પૂતગલ કર્મથી કરેલા સમસ્ત કર્મોનો કરતા નથી, પરંતુ પોતાના ભાવોનો જ કરતા છે, ભોગતા છે. અને વ્યવહાર નયથી આત્મા અનેક પ્રકારથી પૂતગલ કર્મોનો કરતા અને ભોગતા છે. જો આત્મા તથા પૂતગલ કર્મ બંનેના ભાવોનો કરતા ભોગતા માનીશું તો આત્મા બે ક્રિયાઓથી અભિન્ન થશે, પણ તે શક્ય નથી. મિથ્યાત્વ બે પ્રકારનું છે, જીવ મિથ્યાત્વ અને અજીવ મિથ્યાત્વ. તે પ્રકારે અજ્ઞાન, અવિરતિ, યોગ, મોહ અને કષાય પણ બે પ્રકારના છે. જીવ અજ્ઞાન, અજીવ અજ્ઞાન. જીવ અવિરતિ, અજીવ અવિરતિ. જીવ યોગ, અજીવ યોગ. જીવ મોહ, અજીવ મોહ. જીવ કષાય અને અજીવ કષાય. તેમાં જે મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અવિરતિ અને યોગ અજીવમય છે તે પૂતગલ કર્મરૂપ છે. જે મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અવિરતિ અને યોગ જીવમય છે તે ચૈતન્યના પરિણામન રૂપ ઉપયોગમય છે. નિશ્ચય નયથી ઉપયોગ
શુદ્ધ, નિરંજન અને એક છે. પરંતુ અનાદિથી મોહયુક્ત હોવાથી મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અવિરતિ આ ત્રણેય વિકાર પરિણામ અનાદિથી ઉપયોગના જ છે. આ વિકારમય ઉપયોગ જે વિકારી ભાવને કરે છે તે ભાવનો જ કરતા થાય છે. આત્મા જે ભાવને કરે છે તે ભાવનો તે કરતા થાય છે. આત્મા કરતા હોવાથી પૂતગલ દ્રવ્ય પોતાની રીતે જ કર્મરૂપ પરિણમિત થાય છે. આ ત્રણ પ્રકારનો ઉપયોગ જ્યારે ક્રોધાદી કષાયોમાં હું ક્રોધ કરું છું એ પ્રકારે થતા ધર્માદી દ્રવ્યોમાં હું ધર્મ દ્રવ્ય છું તે પ્રકારે આત્મા વિકલ્પ કરે છે. ત્યારે આત્મા તે ઉપયોગરૂપ પોતાના ભાવોનો કરતા થાય છે. આ પ્રકારે અજ્ઞાની તે કર્મોનો કરતા છે. પરંતુ જ્યારે જીવ પોતાને પરરૂપ અને પરને પોતારૂપ નથી કરતો ત્યારે તે કર્મોનો અકર્તા હોવાથી સર્વ કર્તૃત્વને છોડે છે. વ્યવહારથી આત્માને ઇન્દ્રિયોનો, ઘટપટ રથાદી વસ્તુઓનો, શરીરાદી નો કર્મોનો અને અનેક પ્રકારથી ક્રોધાદી દ્રવ્ય કર્મોનો કરતા કહેવામાં આવે છે. પણ તે યોગ્ય નથી. કારણ કે જો આત્મા પરદ્રવ્યનો કરતા થયો તો નિયમથી તે તન્મય પરદ્રવ્યમય થઈ જાય, પણ તે તન્મય થતો નથી, તેથી તે તેનો કરતા નથી. આત્મા પૂતગલ કર્મના દ્રવ્ય અને ગુણોને નથી કરતો, તેથી તે પૂતગલનો કરતા નથી. જે દ્રવ્ય અને ગુણ જેમાં રહે છે તે અન્ય દ્રવ્ય અને ગુણમાં સંક્રમણને પ્રાપ્ત નથી થતું. અન્ય દ્રવ્ય અને ગુણમાં સંક્રમણને પ્રાપ્ત ન થવાથી તે દ્રવ્ય અન્ય દ્રવ્ય અને ગુણમાં કેવી રીતે પરિણામન કરાવી શકે? તેથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે એક દ્રવ્ય જીવ અન્ય દ્રવ્ય પૂતગલના પરિણમનનો કરતા નથી, પરંતુ જીવના નિમિત્તભૂત હોવાથી કર્મબંધનનું પરિણામ થવાથી જીવે કર્મ કર્યું એમ વ્યવહારથી કહેવામાં આવે છે. વ્યવહારથી આત્મા જ પૂતગલ દ્રવ્યને ઉત્પન્ન કરવા વાળો, કરતા માનવા વાળો, પરિણામ કરવા વાળો અને ગ્રહણ કરવા વાળો કહેવામાં આવે છે. વ્યવહાર નહીંથી જીવને જ પૂતગલ દ્રવ્યના દ્રવ્ય ગુણોને ઉત્પન્ન કરવા વાળો પણ કહેવામાં આવે છે. આત્મા તો યોગ અને ઉપયોગનો કરતા છે, પરંતુ તે પરદ્રવ્યોના કર્તૃત્વમાં નિમિત્ત હોય છે. આત્મા જે શુભ અથવા અશુભ ભાવોને કરે છે તે ભાવોનો તે કરતા થાય છે. તે તેના કર્મ થાય છે અને આત્મા તે ભાવરૂપ કર્મનો ભોગતા પણ થાય છે. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગ આ ચાર પ્રકારના પ્રત્યય બંધના સામાન્ય કારણ છે. તેના 13 પ્રકારના ભેદ છે, પણ તે અચેતન છે, કારણ કે તે પૂતગલ કર્મના ઉદયથી થાય છે. આ ગુણ નામક પ્રત્યય કર્મ કરે છે. તેથી સ્પષ્ટ છે કે ગુણ જ કર્મોના કરતા છે. આત્મા તેનો કરતા કે ભોગતા નથી. જીવનો ઉપયોગ તેમજ ક્રોધાદી અન્ય છે, અનન્ય નહીં. ઉપયોગની જેમ ક્રોધાદીને પણ જીવથી અનન્ય માનવાથી જીવ અને અજીવમાં અનન્યત્વ સિદ્ધ થશે. જેના વડે જગતમાં જે જીવ છે તે નિયમથી અજીવ સિદ્ધ થશે, પણ તે તો પ્રત્યક્ષ વિરુદ્ધ જ છે. પ્રત્યય નો કર્મ અને કર્મને જીવથી અનન્ય માનવા છતાં તેમાં ઉક્ત દોષ આવશે. તેથી તે પણ ક્રોધાદિની સમાન આત્માથી ભિન્ન છે. તે પશ્ચાત આચાર્ય પ્રકૃતિ પુરુષને અપરિણામી માનવા વાળા સંખ્યાત મતને પ્રસ્તુત કરીને તેમાં વિપ્રતિપત્તિ પરસ્પર વિરુદ્ધ વાક્ય that is contradiction નું પ્રદર્શન કરવા ઉપરાંત પૂતગલ દ્રવ્યોનો પરિણામ સ્વભાવ સિદ્ધ કરે છે. પૂતગલ દ્રવ્ય જીવમાં સ્વયં નથી બંધાતો અને કર્મ ભાવથી તે સ્વયં નથી પરિણમતો એવું માનવાથી પૂતગલ અપરિણામી સિદ્ધ થાય છે. તેમજ
કારમાણ વર્ગનાઓ કર્મભાવથી પરિણમિત ન થવાથી સંસારનો અભાવ સિદ્ધ થાય છે. આ પ્રકારે સાંખ્ય મતનો પ્રસંગ આવશે. જો એમ માનવામાં આવે કે જીવ ઉદ્ગલ દ્રવ્યોને કર્મભાવથી પરિણામ આવે છે, તો એ પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય છે કે જે સ્વયં નથી પરિણમતો તે આ વર્ગણાઓને ચેતન આત્મા કેવી રીતે પરિણામ આવી શકે? અથવા જો ઉદ્ગલ દ્રવ્ય પોતાની રીતે જ કર્મભાવથી પરિણમે છે, તો જીવ કર્મરૂપ પરિણમે છે, તે कथन मिथ्या सिद्ध थશે. और किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं. हाँ, मैं आगे कर लेता हूँ। इसमें जैसे ये बताया कि आत्मा किसी परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है, ये उन्होंने सिद्ध किया है यहाँ पे। उक्त प्रतीति विपत्ति का निराकरण करते हुए आचार्य कहते हैं कि चूंकि सर्वद्रव्य परिणमन स्वभाव वाले हैं, अतः वे अपने अपने भाव के स्वयं ही करता है, इसलिए कर्मरूप परिणमित पुद्गल द्रव्य का कर्ता कर्म ही है। ज्ञानादि रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य का कर्ता ज्ञानावरणादि ही है। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य का परिणामित्व सिद्ध करने के पश्चात जीव द्रव्य का परिणामित्व सिद्ध करते हुए सांख्य मत को प्रस्तुत करते हैं। यह जीव कर्म कर्म में स्वयं नहीं बंधा और क्रोधादि भाव से स्वयं नहीं परिणमता है। यदि यह माने तो जीव अपरिणामी सिद्ध होता है और जीव स्वयं क्रोधादिरूप परिणमता न होने से संसार का अभाव सिद्ध होता है। इस प्रकार सांख्य मत का प्रसंग आता है। यदि ऐसा माना जाए कि पुद्गल कर्मरूप क्रोध जीव को क्रोध रूप परिणमित करता है, तो स्वयं नहीं परिणमते हुए उस जीव को क्रोध कैसे परिणमन कर सकता है? अथवा यदि आत्मा स्वयं क्रोध भाव से परिणमता है, तो क्रोध जीव को क्रोध रूप परिणमन करता है, यह कथन मिथ्या सिद्ध होता है। अतः ये सिद्ध होता है कि क्रोधादि कषाय में उपयुक्त आत्मा क्रोधादि कषाय में नहीं है। मीन्स आत्मा में जो राग द्वेष भाव के परिणाम उत्पन्न होते, वो भी उन्होंने पुद्गल के खाते में डाल दिया है। लेकिन होते जीव में ही होते हैं, बट जीव के ये विकारी भाव है, क्योंकि जीव और अजीव में ऐसी दो शक्तियां है कि विभाव रूप भी परिणमित होता है। जीव भी विभाव रूप परिणमित होता है, अजीव भी विभाव रूप परिणमित होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आत्मा जिस भाव को करता है, उस भाव रूप कर्म का वह कर्ता होता है। ज्ञानी के वे भाव ज्ञान में है और ज्ञानमय भाव में से ही ज्ञानमय भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए ज्ञानियों के समस्त भाव ज्ञानमय ही है, वे कर्मों के कर्ता नहीं है। किंतु अज्ञानी के भाव अज्ञान में है, अज्ञानमय भावों में से अज्ञानमय भाव उत्पन्न होता है। अतः अज्ञानियों के भाव अज्ञान में ही होते हैं। अज्ञानी को अज्ञान मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग के उदय के कारण ही द्रव्य कर्म का बंध होता है। यह ज्ञानी अज्ञानी की भी बात कहते हैं। आई थिंक कि जो ज्ञानी होता है वो उसको वस्तु का स्वरूप एकदम क्लियर होता है कि छह द्रव्य क्या है, मैं कौन हूँ। सात तत्व का उनको 100% उनकी श्रद्धा रहती है। इसलिए चौथे गुणस्थान में भी आप देखोगे कि आदमी आपको विषय भोग करते हुए देखता है, बट उसकी जो श्रद्धा, वो चारित्र गुण का दोष है। वो श्रद्धा गुण, उनका श्रद्धा और ज्ञान वो 100% उनका स्ट्रांग रहता है। इसलिए आप देखोगे कि भरत जो चक्रवर्ती थे, वो तो क्या बोलते हैं अपना सम्यक दृष्टि थे, लेकिन वो यानी तो भी उनको 6 खंड जीतने का उनको जो भाव आया है, वो जो भाव है वो भाव मिथ्या तो चारित्र में लेना चाहिए। दर्शन मोहनी का काम नहीं है वो, क्योंकि उनका आत्मा के साथ कनेक्शन बराबर रहता है। उनकी 24 घंटा उनकी जो उनका जो ये होता है अपना भेद ज्ञान उनका 24 घंटे चलता है। आत्मा के साथ उनका कभी ये नहीं होता है, नहीं जो कांटेक्ट रहता है। तो उनको मालूम है कि ये चारित्र मोह की पर्याय है, ये जाएंगी। और जिस समय जो पर्याय होनी है वो निश्चित है। अभी मेरा यानी मेरा मेरा उतना पुरुषार्थ नहीं है। जिस दिन वो आएगा वो टाइम में चारित्र मोह भी चला जाएगा।
जीवों को वस्तु स्वरूप का ज्ञान न होना ही अज्ञान का उदय, तत्व का अश्रद्धा ही मिथ्यात्व का उदय, अत्याग भावी असंयम का उदय, मलिन उपयोगी कषाय का उदय और शुभ अशुभ प्रवृत्ति या निवृत्ति रूप मन वचन काय चेष्टा का उत्साह ही योग का उदय है। उक्त उदयों के हेतुभूत होने पर कारमान वर्गणाएं ज्ञानावरणादि रूप से 8 प्रकार परिणमन करती है, और जब यह कारमान वर्गणाएं वस्तुतः जीव से बनती है, तब जीव स्वयमेव ही अपने अज्ञान में परिणामों का हेतु होता है। उक्त परिणामों में पुद्गल द्रव्य का परिणाम जीव से भिन्न ही है, क्योंकि यदि पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ ही कर्मरूप परिणाम माने तो पुद्गल और जीव दोनों ही वस्तुतः कर्मरूप परिणमित हो जाए, परंतु कर्म भाव रूप परिणाम तो एक पुद्गल द्रव्य का ही होता है। अतः जीव भाव रूप निमित्त से रहित ही कर्म का परिणाम है। इस प्रकार जीव का परिणाम भी पुद्गल द्रव्य के कर्मोदय रूप निमित्त से भिन्न है, क्योंकि यदि जीव के कर्म के साथ ही रागादि परिणाम माने तो जीव और कर्म दोनों रागादि भाव को प्राप्त हो जाए, किंतु रागादि भाव से परिणाम तो एक जीव को ही होता है। अतः कर्मोदय रूप निमित्त से ही, कर्मोदय निमित्त से रहित जीव का परिणाम है। अतः अंत में आचार्य देव अधिकार का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि जीव कर्म प्रदेशों से बंधा और स्पर्शित है, यह व्यवहारने का कथन है, और जीव अबद्ध और अस्पर्शित है, ये निश्चयने का कथन है। उक्त दोनों कथन ही नए पक्ष है। एकमात्र समय सारभूत शुद्धात्मा ही नए पक्ष रहित है। जो जीव नए पक्ष को किंचित मात्र भी ग्रहण न कर मात्र उसे जानता हुआ आत्मा में लीन रहता है, वह परिपूर्ण सुख की प्राप्ति करता है, वही सम्यक दृष्टि एवं सम्यक ज्ञानी है। यानी जब आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न हो रहे, वो टाइम में भी वो जानता है कि मैं खाली जानने देखने वाला हूँ, ये एक समय की पर्याय है, ये टिकने वाली नहीं है, और इनसे भिन्न मैं एक ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा हूँ। तो जब आत्मा ज्ञान करता है, जब जब उसको राग द्वेष के परिणाम आते हैं, तब उसको पुद्गल में डालते हैं कि ये मेरे परिणाम नहीं है, मेरा विकारी भाव है, तो इसकी उनको 100% श्रद्धा रहती है। अभी 10 मिनट बचे हैं, तो पुण्य पाप अधिकार करना चाहिए, कोई पढ़ेगा? पुण्य पाप अधिकार में एक्चुअली आश्रव अधिकार है, बट उन्होंने आश्रव नहीं लिया है। पुण्य आश्रव अधिकार, आश्रव की बात ही नहीं की पुण्य पाप अधिकार में, क्योंकि मैक्सिमम गलती लोग इसमें करते हैं, पुण्य को अच्छा मानते हैं और पाप को हेय मानता है, बट दोनों ही सेम है, दोनों ही बंध के कारण है। एक लोहे की, उनका एग्जांपल आएंगे, लोहे की बेड़ी और स्टील की लोही, दोनों सेम ही है। सोने ये, की बेड़ी हो चाहे लोहे की हो, हाँ, बेड़ी एक तो ही है। बेड़ी होती है। अमिता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? छोटा है ये पुण्य मेरे को तो पाप। अभी तक मिला ही नहीं, मैं तो ढूंढती अच्छा, रह गई। सर मैं मतलब, पढ़ लूं वापस? हाँ पढ़े। सरिता जी आप भी पढ़िए। पुण्य पाप अधिकार। गले में थोड़ा प्रॉब्लम है। 68 है पेज। अमिता जी आपको नहीं मिला ना? पेज नंबर हाँ, 68 अभी मैं तो शुरू जब होगा। से पेज ही ढूंढ रही हूँ, मेरे को तो मिला ही नहीं है। अरे एक आप मिनट, पूछ ले एक बार। मैंने 2-3 बार नहीं पूछा, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं, ये बुक है, इसमें 77 है। 77 बराबर। नहीं, मैं तो ये वाली बुक है, इसमें मेरे को नहीं समझ आ रहा। नहीं, इसमें नहीं है ये, इसमें नहीं है, तो बुक ही दूसरी है आपके पास। हाँ, वहां से तो यही वाली आई है ना। नहीं नहीं, और भी, ये आपके पास लास्ट ईयर की होनी चाहिए ना। ये है क्या आपके पास 68? नहीं, ऐसी नहीं बुक नहीं आई नहीं, है, उनके मेरे अमिता जी पास के ये पास वाली है है। ना, वैसी बुक आई है। हाँ, वो नहीं नहीं, वो तो दूसरी है। तो वहां से उसमें यही वाली आई है नहीं बस। नहीं, एक्चुअली ये जो बुक है ना, ये बुक में आश्रव अधिकार है, उसमें पुण्य पुण्य पाप अधिकार नहीं लिखा है, आश्रव अधिकार लिखा है। अजय जी, फिर प्लीज पिक्चर बुक का पोस्ट कर कीजिएगा ना। हाँ, मैं कर दूंगा। हाँ हाँ, थैंक यू। तो इसमें आश्रव अधिकार लिखा है उन्होंने, पेज नंबर 69 सर 68 पे पुण्य पाप पाप अधिकार भी लिखा भी है। है ना, दोनों है दोनों क्या? पाप और पुण्य आश्रय भी है। आश्रव अधिकार पीछे पेज में है करने हमारी बुक में, अधिकार, टीकाकार में। एक मिनट, आश्रव अधिकार, पुण्य पाप क्योंकि अधिकार पुण्य पाप तो आश्रय। आश्रम में आएंगे ना, पुण्याश्रव और नहीं, और पापाश्रव। फिर पाप नेक्स्ट पेज आश्रम में में। आश्रव अधिकार दिया गया है पाप पुण्य के बाद।
पुण्य पाप 68 में है और आश्रव 69 में है, हाँ, पेज और नंबर। वो दूसरी बुक में 77 और 78 में है, हम्म, उसके बाद संवर है, देन निर्जरा। विनीता जी आप पढ़ने वाले थे। हाँ जी। इस अधिकार में कर्म ही बंध का कारण है। यह सिद्ध कर शुभाशुभ दोनों ही कर्मों को बंध का हेतु होने से हेय प्रतिपादित करते हुए शुद्ध परिणाम को ही एकमात्र उपादेय बताया है। अज्ञानी जीव शुभ को सुशील और अशुभ को कुशील मानता है, जबकि उसकी यह मान्यता उचित नहीं है, क्योंकि बंधन की अपेक्षा दोनों ही कर्म समान है। जिस प्रकार सोने की और लोहे की दोनों ही बेड़ियां बंध का कारण है, उसी प्रकार शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों ही बंधन अपेक्षा समान होने से हेय है, दुख रूप है और संसार के हेतु हैं। कर्म बंधन का मूल हेतु राग है। राग के कारण ही शुभाशुभ कर्मों का बंधन होता है। अतः कर्मों के साथ राग को छोड़ना चाहिए। इस प्रकार शुभाशुभ भावों को बंध का हेतु जानकर उनके प्रति राग को छोड़कर जो वैराग्य पूर्वक ज्ञान में आत्मा में परमार्थ में स्थित रहता है, वह शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त करता है। परमार्थ में स्थित जीव के व्रत तपादिक सार्थक है। परमार्थ में अस्थित जीव के व्रत तपादिक तो बाल व्रत एवं बाल तप कहलाते हैं। इनसे शुभ बंध होकर स्वर्गादिक की प्राप्ति तो हो सकती है, पर मुक्ति नहीं। अज्ञानी जीव मोक्ष के वास्तविक कारण को न जानकर संसार गमन के हेतुभूत शुभ भावों पुण्य को ही मोक्ष का हेतु समझकर चाहते हैं और उन्हीं में प्रवृत्ति करते हैं, जिनका फल अनंत संसार ही है, मोक्ष नहीं। वस्तुतः जीवादि पदार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन, जीवादि पदार्थों का ज्ञान सम्यक ज्ञान एवं रागादिक का त्याग सम्यक चारित्र है। यही मोक्ष मार्ग है। उक्त निश्चय मोक्ष मार्ग में स्थित मुनियों के ही कर्मों का नाश होता है। जो निश्चय मोक्ष मार्ग को छोड़कर व्यवहार में ही प्रवृत्ति करते हैं, उन्हें मोक्ष संभव नहीं। जिस प्रकार मैल से व्याप्त वस्त्र का श्वेत रंग तिरोभूत हो जाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व रूपी मैल से व्याप्त होने से सम्यक तो अज्ञान रूपी मैल से व्याप्त होने से ज्ञान और कषाय रूपी मैल से व्याप्त होने से चारित्र भी तिरोभूत हो जाता है। इस प्रकार आत्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी स्वभाव वाला होने पर भी कर्म फल से व्याप्त होता हुआ सब प्रकार से सबको जानता देखता नहीं है। मोक्ष के हेतुभूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भावों के विरोधी भाव मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, जो कि सम्यकवादी भावों को रोकने वाले हैं। उनके उदय से जीव क्रमशः मिथ्या दृष्टि अज्ञानी एवं अचारित्रवान होता है। इस प्रकार इस अधिकार में संसार के हेतुभूत शुभाशुभ कर्मों को हे एवं मोक्ष के हेतुभूत रत्न त्रय को उपादेय बताया है। ठीक है, हम लोग अभी यहीं तक रुक जाते मेरे ख्याल से। अब कब करेंगे अजय जी? वंस अ वीक, हाँ नहीं ट्वाइस अ अभी वीक करना चाहिए। ये वीक में सर थोड़े बिजी थे, तो उन्होंने बोला कि आप चालू करो थोड़ा। अष्टानिका है नहीं, तभी। हाँ अष्टानी का चालू है ना अभी, सर लेकिन हम वैसे लोग अपना ऐसे वो कर सकते हैं कंटिन्यू। क्योंकि बाकी नेट बाकी क्लास वाले भी शायद ऐसे करते हैं, जो इन्हें जो फ्राइडे वाले करते हैं, हाँ स्टडी धीरेन जी। स्टडी स्टडी रहता है ना, वो खुद करते हैं, फिर वो वाचना करते हैं, और हाँ, उसी नहीं बहाने अच्छा। वाचना हो जाती पूरी। हाँ, नहीं और ये बहुत किसी भी अच्छा दिन था, तो इसलिए कंटिन्यू करना चाहिए हमें। किसी भी दिन हाँ कर लीजिए, क्योंकि जल्दी खत्म कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि एक वीक में एक बारी हो। ठीक है, आप जैसा माने बोलेंगे आप कर देंगे हम लोग। हम्म। अभी क्या आश्रव बाकी है, आश्रव अधिकार। फिर क्या होता है, एंड में बहुत भगाते हैं। फिर एक तो हाँ पेपर लिखो, एलसीपीएल लिखो, ये हाँ करो, हाँ तो पहले से थोड़ा थोड़ा करना बेटर है। हाँ, क्योंकि समय सार को समझ जाता है, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगता है पचाने को। हाँ। हाँ, हाँ, अभी 5 अधिकार बाकी है करने को। हाँ आश्रव, संवर, निर्जरा, तो मोक्ष, बंध आश्रव मोक्ष। आश्रव पढ़ लूँ क्या मैं, आश्रव। हाँ, कर लीजिए। हाँ, कर लीजिए। नहीं, इसमें जो पुण्य पाप में वही बताया ना कि
पुण्य क्रिया को अच्छा मानता है, वो तो जड़ की क्रिया है। इसमें पुण्य का ही ज्यादा बात किया, अशुभ तो करना ही नहीं, वो तो बाय डिफॉल्ट कोई करता ही नहीं है। बट पुण्य को अपना मानता है ना, तो पुण्य से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा सर्वज्ञ सर्वज्ञ मुनि हो जाओगे आप, या जब तक आत्मानुभव होगा नहीं, स्वर्ग में जाओगे, उसके बाद फिर आपको निगोद में जाना निगल जाने पड़ेगा। से कोई नहीं बचा पाएगा। और यही चल रहा है परिभ्रमण अपना। इसी में पै निज आत्मज्ञान बिना सुख लेश न पाए। इसी का कारण ये है कि जब आदमी को जब जीव को सच्चा तत्व समझने को मिलता है, तो वो दो चीज में अटक जाता है। एक तो पुण्य पाप में अटक जाता है, दूसरा अपना ज्ञान बढ़ाने में अटक जाता है। इनसे पार जो आत्मा है, यानी ज्ञान से राग को कैसे अलग करना, वो ज्ञान की क्रिया है, उसकी तरफ ध्यान देता नहीं, इसमें अटक जाता। इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता, और इसी कारण संसार परिभ्रमण चल रहा है। मैं आश्रम अधिकार पढ़ लेता हूँ, थोड़ा छोटा है। अमन अमन सर वापस पढ़ाएंगे क्या हाँ इसको, जी। बुक हाँ को, या पढ़ाएंगे, सेल्फ? नहीं, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो अमन सर पढ़ा देंगे आपको। अजय नहीं, जी, पूरा नहीं पढ़ाएंगे? आई हैव टू पूरा नहीं लीव, पढ़ाएंगे? हाँ जी सर, मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। तो हम निकलते हैं। हाँ ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम लेंगे हम नहीं नहीं, आश्रम। आप लोग कंटिन्यू कर हाँ कीजिए कर प्लीज। लीजिए। ओके, आश्रम पढ़ लो फिर, आश्रम अधिकार। हाँ सर एक जी। सेकंड, अमन सर इसको पूरा लेंगे दोबारा या सिर्फ डाउट्स ही लेंगे? पता नहीं, शायद अमन सर, पूछना पड़ेगा उनको क्योंकि इसके बारे क्योंकि में अभी हमारी कोई बात समय नहीं है। सार इज सो इम्पोर्टेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। करवाना तो पड़ेगा ही। हाँ, और जो, हम सब हम हाँ सब साथ में बोलेंगे। हाँ 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 हाँ, और जो आई थिंक मेरे ख्याल से कितनी गाथा है ये सेमेस्टर में अपने को समय सार भी है आई थिंक। 25 गाथास। हाँ, उन्हें 25 पूर्व ऑल पूर्व इम्पोर्टेंट। अधिकार ले लिया उन्होंने पूरा इन्हें। और ये सेल्फ हाँ स्टडी में बुक थोड़ी ना है वैसे, इस बार सेल्फ स्टडी की कोई नहीं बुक नहीं, नहीं है शायद। समय सार कैन नॉट बी सेल्फ स्टडी। नहीं हाँ, इस नहीं, बार ये है सेल्फ भी नहीं स्टडी इस नहीं। सेमेस्टर में कोई समय सार की, वो सेल्फ स्टडी की बुक शायद। नहीं इन्होंने समय सार। नहीं, इन्होंने इसलिए पढ़ने को बोला कि जो समय सार में जितने अधिकार है उसका सार पूरा इसमें दिया है। जब आप गाथा पढ़ना चालू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आप एक बार रीडिंग आपका हो गया है, तो आपको समय सार सुनने में इजी लगेगा। वो आपने अजय लगता है बहुत जी, पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा नहीं हुआ तो हमें तो डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी है, क्योंकि हमने अ, कभी एकत्व विभुत भगवान आत्मा की बात सुनी नहीं है ना। अनादिकाल से अपने को काम बोध बंधन बंधन की कथा ही सुनी है, इसलिए हमको अ, पता नहीं है आत्मा का सब, इसलिए उन्होंने बताया कि मैं अपने ज्ञान वैभव से आपको बताऊंगा। तो आशा अधिकार पढ़ के हम लोग बंद खत्म कर देंगे। हाँ ठीक है। ठीक है एक क्वेश्चन है अजय जी, संजीव गोदा जी का या किसी और का है ये लेक्चर्स? है ना, गोदा जी आई थिंक मेरे ख्याल से उनका तो सारा समय सार है। सोमवार अधिकार तक उन्होंने पढ़ाया था आई थिंक। हाँ, लेकिन ये बुक नहीं है ना उनका? नहीं नहीं, ये बुक उनका नहीं है। ये आई नहीं है, हाँ। थिंक डॉक्टर आप, शुद्धात्मा प्रभा जी ने लिखी है मेरे ख्याल से। हाँ तो नहीं तो इस इनकी भी कोई रिकॉर्डिंग आपको मिले तो प्लीज क्लास में डाल मैं दीजिए, उनका, या 1 and 1। नहीं उनका जो ये है यूट्यूब में उनका जो चैनल है डॉक्टर संजीव गोदा, आप उसको वो तो सब्सक्राइब मैंने है। करेंगे तो प्लेलिस्ट हाँ में आपको समय सार दिखेगा। समय सार हाँ, वो तो मेरे ख्याल देखा से मैंने, 400 गाथास है 400 उनकी, प्लस उनके 400 प्रवचन से प्लस है। उनके। हाँ हाँ हाँ, हाँ वो तो मैंने कर चालू कर दिया आज से सुनने को। हाँ हाँ लेकिन ये हाँ। टीकाकार भी थोड़ा करना पड़ेगा ना नहीं, थोड़ा। आपको टीकाकार का जानना होगा तो अपने शांति शुद्ध कुमार जी प्रभु। पाटिल है ना, डॉक्टर शांति कुमार जी अच्छा, पाटिल, उनका। उन्होंने जो आचार्य अमृतचंद्र देव की जो आत्मख्याति टीका है संस्कृत में जो लिखी है, हाँ, उसके ऊपर भी उनके पूरे प्रवचन है। ओके, सांस वो वो पाटिल। आपको वो आपको पीटीएसटी में मिल जाएंगे। पीटीएसटी जो ये है ना, हाँ ऐप है ना, उसके हाँ अंदर हाँ, सब मिल जाएंगे आपको। ऑडियो है, हाँ, ऑडियो है। ऑडियो है, वीडियो है, ओके, उन्होंने एक साल अगर चलाया आपके था पूरा। पास हो तो आप भेज हाँ, सके मैं तो। आपको लिंक भेज देता हूँ। हाँ प्लीज, हाँ। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, इजी और पड़ेगा। आपको सुनना हो थैंक यू। आत्मख्याति टीका तो डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल एकदम अच्छे से समझा, उन्होंने डॉक्टरेट किया है इसमें। अच्छा, हाँ तो प्लीज आपके पास हो तो भेज देना, नहीं तो हाँ मैं हाँ, ढूंढूंगी। भेज देता हाँ हूँ। जरूर, अभी थैंक यू। आश्रय अधिकार पढ़ के हम लोग खत्म करते हैं। आश्रय हाँ हाँ अधिकार, जी। इस अधिकार में बंध के हेतु आश्रय भाव का वर्णन करते हुए
ज्ञानी के अबंधकपणे की सिद्धि की है। आश्रव 4 प्रकार का है, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। ये आश्रव संज्ञ और असंज्ञ दोनों प्रकार के हैं। विविध भेद वाले संज्ञ आश्रय जीव ही उत्पन्न होते हैं और वे जीव के ही अनन्य परिणाम है। जीवकृत रागादि भाव ही नवीन बंध के हेतु है। रागादि रहित भाव बंधक नहीं है, वो- वह मात्र ज्ञायक है। जिस प्रकार पेड़ से पके फल के गिरने पर वह पुनः डाली में नहीं जुड़ता है, वैसे ही जीव के कर्म भाव से खिर जाने पर पुनः जीव के साथ नहीं जुड़ते, क्योंकि यहाँ राग नहीं है। सम्यक दृष्टि के रागादि रूप भावाश्रव का अभाव होने से आश्रव पूर्वक होने वाला बंध नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव नवीन कर्मों का नहीं बांधता हुआ सत्ता में विद्यमान पूर्वबद्ध कर्मों को मात्र जानता ही है। ये पूर्वबद्ध प्रत्यय यानी द्रव्याश्रव मात्र कार्मान शरीर के साथ ही बंधे हुए हैं, मिट्टी के ढेले के समान ही परिणाम स्वरूप है। अतः द्रव्याश्रव तो सदा स्वभाव से भिन्न ही है। ज्ञानी के भावाश्रव का भी अभाव होने से ज्ञानी को निराश्रव कहा जाता है। ज्ञानी निराश्रव कैसा होता है? क्योंकि उसका जो 7 तत्वों के प्रति श्रद्धा न रहता है, यानी उसका दर्शन मोह चला जाता है, इसी के कारण जी। उसको बंध नहीं होता है। ज्ञानी निराश्रव कैसे होते हैं, इसे स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं कि 4 प्रकार के द्रव्याश्रव ही ज्ञान दर्शन गुणों के द्वारा अनेक प्रकार के कर्म बंधन करते हैं। अतः ज्ञानी अबंधक है। ज्ञान गुण का परिणमन बंध का कारण कैसे है, इसे समझाते हुए आचार्य कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान गुण जब तक जघन्य अवस्था में रहता है तब तक अंतर मुहूर्त में निर्विकल्पता से सविकल्पता को प्राप्त करता रहता है। अतः उस समय वह नवीन बंध का करने वाला भी होता है। यही कारण है कि दर्शन ज्ञान चारित्र से जघन्य भाव से परिणमन करते समय ज्ञानी पुद्गल कर्म से भी बनता भी है। जब ज्ञान गुण का जघन्य भाव बंध का कारण है तो फिर ज्ञानी निराश्रव कैसे? इसे स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं कि सम्यक दृष्टि के समस्त पूर्वबद्ध प्रत्यय सत्ता रूप में विद्यमान है। वे उपयोग के प्रयोगानुसार रागादि के द्वारा नवीन बंध करते हैं, जो कि आयु के अलावा ज्ञानावरणादि 7 कर्मों का तथा आयु सहित 8 प्रकार के कर्मों का बंधन करने वाले होते हैं। सत्ता अवस्था में ये कर्म निरुपभोग्य है। जैसे बाल स्त्री पुरुष के लिए निरुपभोग्य है, एवं वही तरुणावस्था में उपभोग होने पर पुरुष के रागानुसार उसे बांध लेती है। उसी प्रकार पूर्वकृत कर्म उपभोग योग्य होने पर जीव के रागानुसार बंध के कारण होते हैं। आश्रय भाव के अभाव में प्रत्ययों को बंधक नहीं कहा गया है, चूंकि राग द्वेष मोह रूप आश्रय भाव सम्यक दृष्टि की नहीं होते। अतः सम्यक दृष्टि के द्रव्य प्रत्यय कर्म बंध के कारण नहीं होते, इसलिए ज्ञानी को अबंधक कहा है। जब ज्ञानी शुद्धने से च्युत होता है तब पूर्वबद्ध द्रव्य प्रत्यय जीव के रागादि भाव का निमित्त पाकर नवीन कर्म का बंध करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस अधिकार में आचार्य ने बंध का मूल कारण भावाश्रव को कहा है, जिसके सद्भाव में अज्ञानी जीव बनता है एवं जिसके अभाव होने पर द्रव्याश्रव के विद्यमान होने पर भी ज्ञानी को नवीन कर्म बंधन होने से अबंधक कहा गया है। ठीक है, हम लोग अभी की क्लास समाप्त करते हैं। जय जिनेन्द्र। थैंक यू। जय जय जिनेन्द्र। थैंक यू। सभी को जय। जय हिंद। जय जिनेन्द्र।